हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कमलेश सुरवाडिया डिफरेंशिएशन यूनिट के लेक्चर 6 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज के बारे में। यानी किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन का यूज करके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालने के लिए उनके स्टेप्स है। तो ये इसी तरह है, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइंड द डेरिवेटिव यानी dy अपॉन dx निकालना है। किसी भी फंक्शन का आपको डेरिवेटिव निकालना है। फिर सेकंड स्टेप में क्या करना है, पुट दी dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जो भी आपने फर्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव निकाला इज इक्वल टू आपको 0 लेना है और x की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है वो आपको निकालनी है। इसके बाद थर्ड स्टेप क्या रहेगा, फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है। सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकालना है वो हम देखेंगे। यानी किसी भी डेरिवेटिव का अगर दूसरी बार डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो हो जाता है सेकंड डेरिवेटिव। सिंपल चीज है। सेकंड डेरिवेटिव निकालने के बाद आपको जो स्टेप 2 में जो वैल्यूज x की निकाली है वो रखनी है, ठीक है। और x की वैल्यूज रखने के बाद आपको ये सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का आंसर निकालना है। अगर वो आंसर नेगेटिव आ रहा है तो ये x की वैल्यूज आपको मैक्सिमम वैल्यूज देगी। अगर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर यानी ये जो सेकंड डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो फिर वो x की वैल्यू आपके फंक्शन के लिए मैक्सिमम वैल्यूज देगी। अब ये स्टेप से आपको कुछ इतना समझ नहीं आया होगा तो कोई इसमें फिक्र करने की चीज नहीं है। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं ताकि आपको आसानी से पता चल जाए कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के लिए कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो उनके लिए एक सम रखा है यहाँ पे, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 7। यहाँ एक फंक्शन बताया है आपको y इज इक्वल टू करके, और ये फंक्शन की आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालनी है। तो हमारे जो भी स्टेप्स है वो स्टेप के हिसाब से हम जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। अब ये फंक्शन का डेरिवेटिव तो सिंपल है, x रेज़ टू 3 का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो x की अगर n पावर तो उनका डेरिवेटिव होता है n x n माइनस 1। तो यहाँ क्या होगा, 3x स्क्वायर होगा। अगर 6x स्क्वायर है तो 6 को ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 12x और एक पावर कम करेंगे। 15x का क्या होगा, 15x का डेरिवेटिव 1 रहता है और 7 जो कांस्टेंट टर्म्स है, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है, वो हम नहीं लिखेंगे। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर आपको क्या करना है, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू आपको 0 लेना है, सेकंड स्टेप होता है। तो फिर आगे की कैलकुलेशन क्या होगी, यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 15 इज इक्वल टू हम 0 ले लेंगे। dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या ले लिया, 0। आगे सिंप्लीफिकेशन देंगे तो ये फंक्शन में 3 जो है वो कॉमन दिख रहा है, तो 3 को कॉमन निकालते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। 12 में से 3 निकाल दिया तो 12 बाई 3 यानी 4x, 15 बाई 3 यानी 5 इज इक्वल टू 0। अगर ये 3 को इक्वल टू के सामने ले जाएंगे तो 0 के डिनोमिनेटर्स में चले जाएंगे, वो आंसर हो जाएगा 0। तो हमारा फंक्शन रहेगा, सॉरी इक्वेशन रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन। तो ये जो भी फंक्शन है उनका हम आगे सिंप्लीफिकेशन देंगे। तो उसके लिए क्या करना है, देखो आपका लास्ट टर्म कितना है, -5 है और बीच वाला टर्म क्या है, 4 है। आपको ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, लास्ट वाला टर्म, ठीक है, और उनका समेशन या फिर एडिशन वो कितना होना चाहिए, जो आपका मिडिल टर्म्स है वो। तो यहाँ दो फैक्टर्स हो सकते हैं, 5 और 1। 5 और 1 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 5 होगा, ठीक है, और 5 और 1 का सब्सट्रैक्शन कितना होगा, 4 होगा। तो अब ये मल्टीप्लिकेशन के लिए तो काम सिंपल है, लेकिन ये जो टर्म्स है आपका मिडिल टर्म्स के लिए आपके, जिसमें सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं और एडिशन भी कर सकते हैं। तो आपको कब डिफरेंस लेना है, कब एडिशन करना है, तो उनके लिए लास्ट टर्म पे डिपेंड करता है। अगर लास्ट टर्म नेगेटिव है तो आपको क्या करना है, डिफरेंस करके आपका मिडिल टर्म्स लाना है। अगर लास्ट टर्म पॉजिटिव है तो ये दोनों का एडिशन करके आपको मिडिल टर्म मिलना चाहिए। तो यहाँ दो फैक्टर्स हो गए आपका, 5 और 1। तो हम ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स, ठीक है, 5x को प्लस रखेंगे, -1 को माइनस रखेंगे। तो 5x में से 1 निकालेंगे तो 4x आ गया और -5 को 5 ही लिखना है और 0। तो जो बीच वाला टर्म क्या, उनका दो फैक्टर्स निकाल दिए, 5 और 1। 5x माइनस एक्स का आंसर मिलेगा 4x, ताकि वैल्यूज में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अब ये दो टर्म्स और ये दोनों टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे, तो इसमें से एक्स स्क्वायर और 5x है तो x कॉमन निकलेगा, यहाँ रहेगा x प्लस 5।
इसमें से कुछ नहीं है तो -1 निकाल देते हैं। -1 निकाल रहे हैं इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा या 0। अब आंसर देखिए तो क्या होगा, x+5 होगा और दूसरा रहेगा x-1 इज इक्वल टू 0। आगे देखें तो क्या होगा, x+5 इज इक्वल टू 0 होगा और x-1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ x का आंसर क्या हो सकता है, -5 इक्वल टू के सामने ले जाएंगे तो, और यहाँ दूसरा आंसर हो सकता है x इज इक्वल टू 1। तो आपको dy/dx निकालने के बाद dy/dx इक्वल टू 0 लेना है और इसी तरह x की वैल्यूज निकालनी है जितनी भी पॉसिबल है वो, यानी आपको एक या दो वैल्यूज मिल सकती है। ये हो गया। उसके बाद आपका थर्ड जो स्टेप है वो है सेकंड डेरिवेटिव। तो आपको ये भी देखना है कि सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। देखो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव होता है dy/dx, तो dy/dx का सेकंड डेरिवेटिव रहता है d2y/dx। तो सेकंड डेरिवेटिव में क्या करना है, आपका जो भी dy/dx यानी फर्स्ट डेरिवेटिव है उनका दोबारा डेरिवेटिव निकालना है। तो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, ये लिखा है यहाँ पे 3x² + 12x - 15। क्या आंसर है, 3x² + 12x - 15। ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो उनका दोबारा डेरिवेटिव निकालेंगे तो 3x² का आंसर क्या होगा, 3 2 जा 6x की पावर पर 12x का डेरिवेटिव होगा 12 और 15 का क्या हो जाएगा 0। फिर से बता रहा हूं कि आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर है 3x² + 12x - 15। अगर उनका फिर से हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका सेकंड डेरिवेटिव, उसे डिनोट करते हैं d2y/dx²। तो आंसर होगा 3x² का 6x, 12x का होगा 12, 15 का 0। ये हो गया सेकंड डेरिवेटिव। अब इस सेकंड डेरिवेटिव निकालने के बाद आपको क्या करना है, तो ये जो भी x की वैल्यूज आपने निकाली है वो इसमें लिखना है। हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -5 के लिए, तो क्या होगा देखो यहाँ पे 6 और x में रखेंगे -5 + 12। तो यहाँ क्या होगा, 6 - 5 का आंसर होगा -13 + 12। तो यहाँ आंसर आएगा -18। -18 यानी नेगेटिव है, वो लेस देन 0 है। तो हम बता सकते हैं कि x इज इक्वल टू -5 गिव मैक्सिमम वैल्यू। ये हो गया। नेगेटिव है तो x इक्वल टू 5 क्या देगा आपको, मैक्सिमम वैल्यूज। दोबारा हम लिखेंगे x इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या है, दूसरा 1 है, वो रखेंगे। तो 6x + 12 में वैल्यूज रखनी है तो क्या होगा, 6 और x की जगह 1 + 12। तो यहाँ आंसर होगा 6 1 जा 6 + 12 यानी 18। तो ये पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0 है। तो x इज इक्वल टू जो 1 है वो क्या करेगा, तो गिव मिनिमम वैल्यूज। तो ठीक है, उसी तरह आपको जाना है। अगर आंसर नेगेटिव है तो x की जो भी वैल्यूज है वो आपको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यूज देगी। अगर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव है तो x की जो वैल्यूज है वो आपका फंक्शन की मिनिमम वैल्यूज देगी। तो ये तो तय हो गया, लेकिन आपको अब निकालना है y मैक्सिमम। तो y मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो y का जो आपका ओरिजिनल फंक्शन है वो लिखेंगे। क्या है ओरिजिनल फंक्शन, x³ + 6x², उसके आगे है फिर -15x + 7, -15x + 7। तो y मैक्सिमम कब मिल रहा है हमें, तो देखो x इज इक्वल टू 5 के लिए मैक्सिमम मिल रहा है। तो यहाँ x की जगह आपको क्या रखना है, 5 रखना है। तो -5 की 3, 6 - 5 का स्क्वायर -15, x इज इक्वल टू -5 और 7। जहां भी x दिख रहा है वहां आपने क्या लिख दिया, x इज इक्वल टू -5। -5 की पावर 3 करेंगे तो -125 आंसर रहेगा, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो +25, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, -15 और -5 का हो जाएगा यहाँ पे 70, 15 × 5 तो वो क्या होगा 75 हो जाएगा, प्लस और लास्ट में प्लस है 7। अब टोटल कर देते हैं तो क्या होगा 150 + 75 + 7, तो ये आंसर आ रहा है 232 -125 + 232। अब 232 में से -125 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 107। तो ये क्या मिला आपको, y मैक्सिमम, यानी y की मैक्सिमम वैल्यूज आपको मिल गई। अब आपको निकालना है y मिनिमम। तो उनके लिए भी आपको फंक्शन लिख देना है यहाँ पे जो भी है वो, x³ + 6x² -15x + 7। तो मिनिमम वैल्यू कब आपको मिल रही है, x इज इक्वल टू 1 के लिए। x इज इक्वल टू 1 यहाँ रखना है आपको, 1 की पावर 3, 6, 1 का स्क्वायर
-15x की जगह 1 और 7। 1 की पावर 3 1 होगी, 6 की पावर 2 1 इंटू 6 यानी 6, 15 इंटू 1 यानी -15 और एक +7। टोटल करें 6 और 1 7, 7 और 7 यानी 14 और -15, तो ये आंसर आया -1। तो ये क्या मिला? y मिनिमम। तो उसी तरह आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज मिल सकती है। तो ये काम आपको करना है इसमें। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज कैसे निकाला जा सकता है, तो उनका सॉल्यूशन हमें देख लिया। आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंस है मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, और हम सम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, लेकिन आज का काम हम यहाँ फिनिश कर देते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वाकई आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपके फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।